अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं कि उन्होंने अपने मुंह पे ऐसा लबादा ओढ़ा होता है, तो जब वो उतरता है तो फिर उनका अंदर से जो इंसान है वो शैतान बन के जो निकलता है। उस पर बात करेंगे कि बहुत सारी शख्सियात होती हैं जिस तरह मैंने कहा है। तो यूनुस बलोच साहब के पास एक खबर है जो चल रही है, जो हमारे सोशल मीडिया ने, हमारे जो टीवी है पाकिस्तानी, उसने दिया है, अखबारात में भी आया है। तो पता करेंगे कि ऐसी शख्सियात ऐसी हरकत करती हैं तो बाद में फिर मामला दब जाता है। जी, आपके पास एक खबर है, उसके ऊपर जरा नाज़रीन को बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी। बात ये है कि ये नुसरत फ़तेह अली खान का जो भतीजा है, राहत फ़तेह अली खान, जिसको एक लेगेसी उसकी मिल गई है विरासत में, उसको वो लेके सही तरह नहीं चल सका। उसने एक बड़े लेजेंड को बदनाम कर दिया, अपने घराने को बदनाम कर दिया। ये सिर्फ मौजूदा हरकत से नहीं, इससे कबल भी राहत फ़तेह अली खान बहुत सारी दीगर अजीब किस्म की मसरूफियात में मुलव्वस पाया गया है और उसका सबूत भी है। सबसे पहले हम बताते हैं, जब ये इंडिया से ट्रैवल करके दुबई जा रहे थे एक फिल्म की गाने के बाद, तो इनके बैग में 1 लाख यूएस डॉलर की करेंसी कैश पकड़ी गई थी। और उस वक़्त क्योंकि ये इतनी अमाउंट में कैश लेके जाना वो गैर कानूनी होता है। किसी भी कंट्री में आप जाके देख लें, तो इनको वहाँ पर बैठा लिया गया, इनको वहाँ से जाने नहीं दिया गया, इनके वो पैसे भी ज़ब्त हो गए। अब पूछने वाली बात ये है कि अगर तो ये किसी के बने हुए थे वो कोरियर, तो फिर ये भी गलत बात है, और अगर ये इनके अपने रकम थी तो ये भी गलत बात है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इस तरह की इनकी जो खबरें हैं वो फिर एक होती है उम्मुल खबाइस। उम्मुल खबाइस को आप पीर का दम दारू वाला वाटर कह लें या उसको शहद की बोतल कह लें, वो जब सर पर चढ़ जाती है ना, तो फिर दिमाग खराब हो जाता है। और हाल ही में इन्होंने उस चीज को ना मिलने की सूरत में अपने जाती मुलाजिम के ऊपर इस तरीके से तशद्दुद किया है, इस तरीके से उसके साथ इन्होंने हाथापाई की है कि जो एक इंसान को, क्या मेरा मतलब है, जो थोड़ा बहुत भी जिसके अंदर इंसानियत का कोई भी जरा हो, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और इनका तो मकाम ऐसा है कि देखिए, पाकिस्तान का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इनको मिला हुआ है। फिर इसके अलावा ये नुसरत फ़तेह अली खान के घराने को, उनकी गायकी को आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। फिर एक और इनके पास एजाज भी था कि नोबल प्राइज जहां पर डिलीवर किया जाता है स्वीडन में, शाही खानदान और दूसरे लोग जहां पर मौजूद होते हैं, जब नोबेल प्राइज सेरेमनी होती है, वहां पर इन्होंने बैठ के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और अपने राग से दुनिया को नवाजा। बात यह है कि ये जब ज्यादा शोहरत मिल जाए, ज्यादा पैसे मिल जाएं, तो वो पचते नहीं है। पंजाबी च कहंदे ने ना, पचान वाला जिहड़ा हुंदा है ना, अब बताइएगा इस खबर का रद्द-ए-अमल क्या इन्होंने दिखाया है? इन्होंने फौरी तौर पर उसको अपने, जब देखा कि भी ये मेरी बात आम हो गई है, फौरी तौर पर एक झूठ के ऊपर झूठ बोल दिया। उस बंदे को भी साथ खड़ा कर लिया, उसके बाप को भी साथ खड़ा कर लिया और कहा जी ये तो हमारे उस्ताद और शागिर्द का मामला था, और ये जो मेरे पीर का दम किया हुआ एक बोतल थी पानी की, वो मुझे मिलनी थी रही और इस वजह से मैंने मारा। और भाई जो भी था, ठीक है, पानी अब था ये बताइएगा कि ऐसे लोग मुल्क की बदनामी का बायस बन जाते हैं। तो इस वक्त हम कर रहे हैं कि ये जो हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त है, थोड़ी सी बात से भड़क उठते हैं हमारे सुपरस्टार भी। जी, हमारे पास 1-1.5 मिनट है, बताइएगा तशद्दुद के ऊपर। जी बिल्कुल, वो यही बता रहा था। ये मुआशरे में तशद्दुद उस वक़्त राइज हो जाता है जब इंसान
खुदा ताला की तरफ जाने की बजाय, उसको रब्बुल इज्जत मानने की बजाय खुद को रब या छोटा सा खुदा बना लेता है। जी और इस वक्त पाकिस्तानी माशरे में ऐसा ही हो रहा है। जगह जगह पर छोटे छोटे खुदा बने हुए हैं जिनको अल्लाह ताला उनके गरूर के साथ तबाह व बर्बाद कर देगा। ये शोहरत जो नाजरीन मिलती है, ये एक इसमें गरूर भी आ जाता है। तो हमारे जो सुपरस्टार हैं, हमारे ऐसी वो जज्बात में आके बातें कर देते हैं, हरकतें कर देते हैं, जिससे मुल्क भी बदनाम हो रहा होता है। तो खुदारा इस मामले में सोचिए कि अल्लाह ताला ने अगर आपको शोहरत दी है, दौलत दी है, इज्जत दी है, तो इसको फिर कहीं आँच ना आने दें। जमाली साहब बहुत अंदर की बात लेके आते हैं। इंशाल्लाह हम और भी बात करेंगे इसी अदम तशद्दुद पे जो हमारे मुआशरे में हो रही है। सियासतदान कर रहे हैं, जजेस कर रहे हैं, उसातिज़ा कर रहे हैं, मुआशरा कर रहा है, ख़वातीन के ऊपर हो रहा है, बच्चों के ऊपर हो रहा है। ये बलोच साहब खूब उसके ऊपर तबसरा करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।